हेलो दोस्तों, आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। हिंदू और मुसलमान के बीच नफ़रत का बीज कहाँ पैदा हुआ, इसका सेकेंड पार्ट है ये। तो हमने देखा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों तरफ हिंदू थे और दोनों तरफ मुस्लिम थे। तो क्या यह लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी या फिर दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी? ये लड़ाई मजहब के लिए है या फिर सत्ता के लिए है? तो यह लड़ाई ना हिंदू मुसलमान की थी, ना ही मजहब का कोई था। यह लड़ाई दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी। यह लड़ाई सत्ता के लिए थी। हमारे दिमाग में ये सब कचरा जो आ गया है, वह 1857 की क्रांति के बाद से आया है। आपको तो याद होगा ही 1857 की क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे ने। उसका लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी। ये सब बहादुर शाह जफर के साथी थे। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई और उन्होंने यहाँ जो पॉलिसी लगाई, वो पॉलिसी थी फूट डालो और राज करोगी। और वहीं से हिंदू के मन में मुसलमानों के लिए नफ़रत और मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए गहर भाव, ये वहाँ से चालू होता है। ये भारत वह देश है ये भारत वह देश है जहाँ एक तरफ सूफी संत और एक तरफ भक्ति संत है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत के बीज जो पैदा हुई थी, वह अंग्रेज़ों के आने के बाद से ही पैदा हुई थी। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से फूट डालो और राज करो, अंग्रेज़ों की जो नीति थी, उसके माध्यम से यह जो विष था फैला, और ये विष अभी तक कायम है और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, इस पे अपना कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ताकि हमको भी इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।